ये देखिए आगे वचन क्या कहता है, 9 पद पढ़ना, 9 पद जल्दी से। मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध और दृढ़ हो जा, हिवा बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, भय मत खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग चलेगा। हालेलुया। विश्वास करिए, जहां जहां आप जाते हैं वहां वहां यहोवा परमेश्वर आपके साथ चलता है। इसीलिए आपको आज्ञाकारिता में जीवन को बिताना है। इस बात को याद रखना, आप ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, वहां आपके परमेश्वर है। अरबी गर्मी के मौसम है, यदि आप मजदूरी के लिए चना उखाड़ने के लिए जाते हो, चना की मजदूरी काम करने के लिए जाते हो, गेहूं के मजदूरी काम करने के लिए जाते हो, बिना स्वामी को पूछे हुए इतना भी चना ओली में लेकर घर मत आना, क्योंकि याद रख वहां भी यीशु मसीह वहां है। यदि आप गेहूं के फसल काटने के लिए गए हो, बिना पूछे थोड़ा भी गेहूं लेकर अपने घर पर ना आना, एस्तर के जैसे काम करना, जो आपका है उसे ही लेकर आना, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में सीला कहते हैं। लेकिन बहुत सारे बहनें चना उखाड़ रहे, थोड़ा से पीस कर अपने ओली में छिपा कर ले आते हैं। आपने थोड़ा से चना, थोड़ा से गेहूं, थोड़ा से चूरा आप लेकर आए, उसी समय यीशु मसीह आपको छोड़कर चला जाएगा। निर्गमन 15:16, तू अपने परमेश्वर का वचन का तन मन से सुने, उसकी विधियों को माने, उसकी आज्ञाओं का पालन करे, तो जितने विपत्ति मैंने मिस्र में भेजा था उनमें से एक भी विपत्ति मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। उसका वादा है दोस्तों, आप आज्ञाकारिता में चलोगे, एक भी विपत्ति वो आपके जीवन पर, शरीर पर आने नहीं देगा। क्या हम आज्ञाकारिता में चलेंगे? आज ही इन बातों का निर्णय करें और आज ही एक अच्छा फैसला ले लीजिए और कहना शुरू करिए, यदि हाँ तो प्रभु मैं आपके आज्ञाकारिता में चलूंगा, और नहीं तो फिर तैयार हो जाए शैतान की बीमारी और शैतान के हर प्रकार के दुष्ट युक्तियों का सामना करने के लिए। यह आपके ऊपर निर्भर है दोस्तों, आपको किस पर चलना है। क्योंकि यीशु ने कहा मनुष्य के पुत्र इस जगत में पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। वो आपको उद्धार करना चाहता है दोस्तों। आप जैसे हैं वैसे ही प्रभु के पास आए, कोई दिखावा नहीं। अपना दिमाग का इस्तेमाल मत करना। अब लोगों के सामने अपने पाप को छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने आप अपने पाप को नहीं छिपा सकते। उसके सामने आप खुली हुई किताब के जैसे नंगे हैं परमेश्वर की दृष्टि में। आप याद रख लीजिए, नंगे हैं परमेश्वर की दृष्टि में। उसे कुछ नहीं छिपा सकते, न कुछ उसे आप ढांप सकते हैं। गालिब फरमाते हुए कहता है, हे जनाब पाप करके कहाँ जाओगे? ये पृथ्वी भी उसी का बनाया हुआ है और आकाश भी उसी का बनाया हुआ है, कहाँ जाओगे बताइए? दाऊद भजन संहिता में कहता है, मैं तेरे आत्मा से भगकर कहाँ जाऊं? यदि मैं अधलोक में जाता हूं वहां तू है, यदि मैं आकाश में चढ़ता हूं वहां तू है, किरणों पर सवार होकर समुद्र की मैं उस पार यदि मैं जाता हूं वहां भी तू है। तेरे आत्मा से भगकर मैं कहाँ जाऊं? पौलुस कुरिन्थियों को कलीसिया को लिखते हुए कहता है, जो जो काम तुमने अंधकार में किया था परमेश्वर उसे ज्योति में प्रकट करेगा। आप समझ पा रहे हो मेरे बातों को? जितने काम आप चार दीवारे के अंदर अंधकार में किए हैं, जितना चुगलखोरी के काम आपने दो लोगों के बीच बैठ कर किए हैं गोपनीय तरीका से फुसफुसाते हुए, वो सबको परमेश्वर ज्योति में प्रकट करेगा। ये प्रभु का वादा है। कुछ लोग तो दो लोग ऐसे बैठकर बात करते हैं, खुसफुसा 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 के, उनके कोड वर्ड में बात होता है, उन्हीं लोग समझे, कुछ समझ में नहीं आता। एक बहन मुझसे कह रही थी, ऐसे ऐसे बात करते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता क्या बात कर रहे। 4 कदम की दूरी में दो लोग बात करते हैं, मैं कान टेढ़ कर सुनता हूं लेकिन फिर भी सुनाई नहीं देता है। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप जैसे हैं वैसी आइए। भजनकार ने कहा, टूटा और पिसा हुआ मन न परमेश्वर के योग्य बलिदान है, वो टूटे और पिसे हुए मन को नया करता है दोस्तों, यदि हम उसके पास आते हैं।
वो हमें नया मन देगा। हालेलुया, हालेलुया। पिछले सप्ताह कितने लोग आए हुए थे? अपना हाथ उठाइएगा। लगभग बहुत सारे लोग आए थे, कुछ को छोड़कर। पिछले सप्ताह रविवार मैंने आप लोगों को बताया कि यस, परमेश्वर आज भी चमत्कार करता है। यदि हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर पिता हमारे जीवन पर चमत्कार करता है। ध्यान से सुनिएगा, कितने लोग 2025 में बाइबल पढ़ते पढ़ते आशीषित हुए हैं? कान खोलकर सुनिएगा। यदि हम विश्वास नहीं करते हैं चमत्कार के ऊपर तो परमेश्वर चमत्कार नहीं करता। यदि हम विश्वास करते हैं कि यस, परमेश्वर मेरे जीवन पर मिरेकल चमत्कार करेगा, तब वो आपके जीवन पर चमत्कार करता है। विश्वास के द्वारा दोस्तों, बिना विश्वास के परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर है और वो चमत्कार करता है। हालेलुया। जैसे कि हमारे बीच सिस्टर उत्तरा बैठी हुए है, पति मालिक राम बैठा है। इन लोगों ने विश्वास किया कि परमेश्वर है और परमेश्वर चमत्कार करता है, और अपने नतनिन को लेकर चर्च लेकर आने लगे और प्रार्थना करवाने लगे और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगा चमत्कार के लिए। छोटा काम के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, मिरेकल चमत्कार के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने थूक से मिट्टी साना और अंधे के आंख में लगा दिया और कहा कि जाकर सिलों के कुंड में धोआ। और वो गया, वो धोया अपने आंख को और वो देखने लगा। ये क्या है? मिरेकल है। क्या है? चमत्कार है। हालेलुया। अंधे को आंख दे दिया। ये दोनों पति पत्नी अपने नतनिन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रार्थना करवा रहे थे और बहुत ही ज्यादा दुखी थे, क्योंकि डॉक्टर ने साफ रीति से कह दिया गया था कि तुम्हारे जो नतनिन है इसका इलाज भारत देश में है ही नहीं, इसका इलाज विदेश में है। और हम डॉक्टर, हम सर्टिफिकेट बनाकर आपको दे देते हैं। सरकार मदद करता है ऐसे बच्चों का, और आपका मदद करेगा और आप अपने नाती को लेकर विदेश जाओ, वहां इलाज करवाओ। भारत देश में इलाज नहीं है। और डॉक्टर ने कहा था कि यदि इस बच्चे का उम्र बढ़ेगा धीरे धीरे तो उसका पेट बाहर हो जाएगा, फिर दोनों आंख बाहर हो जाएगा। मां के गर्भ से जब वो निकली थी तब से वो विकलांगतापन में थी वो, और डॉक्टर ने कहा इसका इलाज ही नहीं है। लेकिन ये जोड़ी विश्वास करता था परमेश्वर के ऊपर और विश्वास करता था यस, चमत्कार करेगा हमारे यीशु मसीह। हालेलुया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं इतने सारे मिरेकल के काम किया गया है, जो लिखा गया है। बहुत सारे ऐसे मिरेकल के काम है जो लिखा नहीं गया लेकिन परमेश्वर ने किया है। और यदि उन सबको एक एक करके लिखता तो संसार में पुस्तक भी नहीं समाता। इतना चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया है और आज भी कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, हमने विश्वास के साथ उस बच्चे के लिए प्रार्थना शुरू किया, हमने प्रार्थना आरंभ किया। डॉक्टर ने कहा है ही इलाज नहीं भारत में, लेकिन हमें पता था कि हमारा यीशु मसीह भारत में है और भारत में ही हमारा यीशु मसीह इलाज करेगा। हालेलुया। क्या आप क्या समझते हैं दोस्तों? हमारा यीशु मसीह विदेशियों का है, भारत के निवासियों का नहीं है। हालेलुया। किसी सिस्टर ने मुझसे कहा कि अंग्रेजों ने यीशु मसीह को लाया और अंग्रेज चला गया, यीशु को छोड़ गए। मैंने कहा कौन सी बुक में लिखा है, कौन सी पुस्तक में लिखा और कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि अंग्रेजों ने यीशु मसीह को भारत में लाया? कोई है? हाथ उठा सकता है? कोई भी बुक जहां पर आपने पढ़ा हो कि अंग्रेजों ने यीशु मसीह को भारत में लाया और अंग्रेज चले गए, यीशु को छोड़ गए। यह गलत धारणा है, प्रोपोगेंडा है जो भारत में फैलाए गए हैं। अंग्रेज के आने से पहले यीशु मसीह का एक चेला थॉमस चेन्नई में आया था, भारत देश के चेन्नई में। अंग्रेज बाद में आया था दोस्तों, उससे पहले यीशु मसीह भारत देश में आ गए थे। और अंग्रेजों के जो सिद्धांत था शिक्षा और मसीह के जो सिद्धांत शिक्षा, जमीन आसमान के अंतर है। क्योंकि अंग्रेज क्या काम करता था? फूट डालो और शासन करो। और बाइबल में हमारा क्या कहता है कि हमें फूट डालने वाले काम नहीं करना है, हमें सबसे एक समानता प्रेम करना है। अंग्रेज क्या काम करते थे? सबको लूट लो, इनका सोना लूट लो, अनाज लूट लो, हर चीज में टैक्स लगा दो, कर टैक्स। और किसानों से टैक्स वसूलते थे, बड़े बड़े उद्योगपति से टैक्स वसूला करते थे। कौन? अंग्रेज। लेकिन बाइबल क्या कहता है? यदि तुम्हारे पास 2 कपड़े तो एक दे दो। हालेलुया।
मैं क्या कहना चाहता हूं, अंग्रेजों के सिद्धांत और बाइबल के सिद्धांत में जमीन आसमान के अंतर है। यदि अंग्रेज यीशु मसीह को भारत में लेकर आता तो अंग्रेज भारत में आकर दीन बनते, नम्र बनते, वो भारत निवासियों की सहायता करते, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर एक फील्ड में उनकी सहायता करते, वो गरीबों की तरक्की में सहायता करते, ना कि गरीबों को लूटते। हालेलुया। तो जो भी आपसे कहता है ना कि अंग्रेजों ने यीशु मसीह को भारत में लाया, मुंह के ऊपर जवाब देना, कहां लिखा है? मनगढ़ंत कहानी बताना बंद कर दो। अंग्रेज के आने से पहले यीशु मसीह भारत में आ गया था। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो डॉक्टर ने क्या कहा? इसका इलाज भारत देश में नहीं है, विदेश जाओ। मैंने कहा चिंता ना कर, हमारा प्रभु भारत में उपस्थित है, वो भारत में इलाज करेगा। प्रार्थना होने लगा, सप्ताह बाय सप्ताह ही प्रार्थना चल रहा था, महीना बाय महीना प्रार्थना हो रहा था। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, जिसे डॉक्टर ने कहा था वो बच्ची नहीं चल पाएंगे कभी भी, नहीं तो पेट और आंख बाहर हो जाएगा, वेट नहीं बढ़ेगा कभी भी। वो बच्चा का जो वेट बढ़ रहा है, वो बच्चा ना केवल चल रहे हैं, वो बच्चा दौड़ रहे हैं आज। हालेलुया। वो बच्चा आपके सामने इसी कलीसिया में दौड़ती है, खेलती है, वेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है। और जो जो डॉक्टर ने कहा था वो सब खारिज हो गया, और जो यीशु मसीह ने कहा वो आज उसके जीवन पर पूरा लागू हो गया है। हालेलुया। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? मिरेकल। ये क्या है? चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह ने इस परिवार पर किया। यदि आप भी विश्वास करते हैं चमत्कार के ऊपर, यदि दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, काला जादू आपके ऊपर हो रहा है, विश्वास करिए परमेश्वर मेरे जीवन पर मिरेकल करेगा, क्योंकि यीशु के नाम में ही पावर है, और यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा डरते हैं, वो आपके जीवन पर चमत्कार करेगा। यदि आप बाज पाने में विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह हमारे कोख को खोलेगा, हमें बच्चे का आशीष देगा। जकरिया को आशीष दिया था, इलिशिबा को आशीष दिया था बुढ़ापा में, और वे बच्चे जनी थे और माँ दूध पिलाई थी बच्चे को। विश्वास करिए, और विश्वास के द्वारा आप अपने जीवन पर चमत्कार को होते हुए देखोगे। हालेलुया। कितने लोग बाइबल पढ़ते पढ़ते चमत्कार को देखे हैं, कितने लोग वचन पढ़ते पढ़ते हीलिंग हुए हैं, आशीषित हुए, कितने लोग प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की महिमा को देखे, कितने लोग आराधना करते हुए परमेश्वर की महिमा को देखे। दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अपना जो समय है उसे कीमती समझो, बहुमूल्य समझो। फालतू चीजों पर खत्म करना बंद कर दो, फालतू चीजों पर खत्म करना बंद करो। टीवी पर, इंटरनेट पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर समय बर्बाद करना बंद करो, और प्रभु की स्तुति भजन में अपना समय को व्यतीत करो। फिर देखिए परमेश्वर कैसे आपके जीवन पर मिरेकल करेगा। और ना केवल आपके जीवन पर, आप किसी के लिए प्रे भी करोगे, प्रार्थना करोगे, उसके भी जीवन पर परमेश्वर चमत्कार करेगा। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा अपने 12 चेलों से? क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी नहीं जग सकते? कितने लोग ईमानदारी से हाथ उठाए जो परमेश्वर के साथ एक घड़ी जगते हैं? मैं 1 सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं भाई, 1 सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं। एक घड़ी मतलब 1 घंटा। हालेलुया। कितने लोग हैं? वाओ, हाथ उठाइए, उठाओ, कोड़े से मार पड़ेगा। 1 घड़ी, 1 घंटा, हाँ बताइए। आधे से ज्यादा लोग नहीं देते हैं समय 1 घंटा प्रभु को, लेकिन इन्हें आशीष भरपूर चाहिए, है कि नहीं? जब हम प्रार्थना करें असुर आत्मा भगना चाहिए, जब हम प्रार्थना करें हम चंगे होना चाहिए, लेकिन 1 घंटा परमेश्वर को समय देने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। अब फिजूल चीजों के लिए देखिए, नहीं लोगों से पूछिए कितना घंटा आप मोबाइल चलाते हो, कितना घंटा आप टीवी देखते हो, कितना घंटा किसी के साथ बैठकर बात करते हो। उसके लिए आप घड़ी नहीं देखते, नहीं दोस्तों। 2 घंटे हो गए कि 3 घंटे हो गए, आप घड़ी नहीं देखते। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो, बाकायदा मुझे आधा घंटा प्रार्थना करना है, 2 गीत गाने के बाद घड़ी तरफ, अरे अभी 15 ही मिनट हुआ है, अरे यार 15 मिनट और बाकी है, प्रभु 2 और आराधना के गीत गाएंगे, फिर घड़ी तरफ, अरे अभी 25 ही मिनट हुआ है, अब 5 मिनट प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि बाँचे खोचे को देख लेना प्रभु। हाँ, यही तो प्रार्थना है लोगों का। प्रभु के सामने आकर क्या कहते हैं? लाखों लाखों बार प्रभु आपको धन्यवाद। अब प्रभु कहता है बेटा 1 ही बार तो दिया है, और लाखों लाखों धन्यवाद। बेटा लाख बार पहले धन्यवाद तो दे दे, 1 ही बार में लाख लगा दिया। इतना चतुर लोग होते हैं, लाखों लाखों धन्यवाद 1 ही बार में। हमारे कलेसिया के एकता, विनीता, सुनीता, बाँचे खोजे सब बहनों को आशीष देना। हाँ,
हेम प्रसाद, हेम कुमार और हेम क्या कहते हैं, प्रसाद, प्रसाद प्रकाश, सबको आशीष देना। बांचे खोचे प्रदीप गोयल को भी देख लेना। 2 मिनट में सब पृथ्वी के A to Z लोगों के लिए प्रार्थना। आमीन। अब आधा घंटा प्रार्थना किया, 3 घंटे टीवी देखेंगे। अब 3 घंटा एकदम बाकायदा आंख को खोले खोले, बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, पलक नहीं झपकाएंगे। और ये इन्हीं लोग का सुबह फोन आता है और कहते हैं कि भैया मैं रात को सोया हुआ था, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े आंख, बड़े बड़े नाखून मेरे पास आए हुए थे और बोल रहे थे आ करके तुम्हें लेकर जाऊंगा। भैया मैं क्या करूं? मैंने कहा चले जा, बुला रहा है तो जाना। अब मजाक क्यों करते? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आधा घंटा प्रार्थना करते, 3 घंटा फिल्म देखते हैं, तो भूत नहीं आएगा तो कौन आएगा? मेरी बहनों बताइए। हु लाला गाना सुनते हो ना, तो लाला लाला ही तो आएंगे ना। पवित्र आत्मा सुनोगे तो पवित्र आत्मा आएगा। कैसे? अभी गीत चल रहा है, जीना है तो पीना है। देख सब हंस रहे हैं। तो शैतान ना आगे एक बोतल लेकर रम के और कहेगा चलो जीना तो बेटा पी ले, फिर पीना फिर शैतान के साथ। गलत चीजों को आप देखोगे, गलत चीजों को दिमाग में स्टोर करोगे, वही ना रात को सपने में आएगा। सावधान हो जाइए। यदि परमेश्वर के बड़े बड़े मिरेकल चमत्कार को अपने जीवन में देखना चाहते हैं दोस्तों, तो परमेश्वर के अधीनता में रहना सीखिए, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में रहना सीखिए। पौलुस कहता है इब्रानियों 5:12 में, समय के अनुसार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम आज भी दूध पीते बच्चों के समान हो। समय के अनुसार से आपको बुद्धिमान हो जाना चाहिए था दोस्तों, लेकिन आप क्या कर रहे हो? समय के अनुसार से आप आज भी 6000 दुष्ट आत्मा को निकालने के आपके अंदर पावर आ जाना चाहिए था। 7 साल हो गया, 8 साल हो गया प्रभु में आते हुए, लेकिन आज भी आप क्या कर रहे हो? यीशु मसीह को चिराग के जैसे घिसते हो। निकलेगा निकलेगा, चिंता ना करो, हम घिस रहे हैं। चिराग मतलब समझते हो ना? क्या काम करने, किस काम में हम आए थे दोस्तों, और किस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना था, और हम क्या काम करने लग गए हैं इस पृथ्वी पर। हमारी बुलाहट किस काम के लिए था दोस्तों, और किस लिए परमेश्वर ने हमें चुनकर अपने पास बुलाया था, और हम किस कामों के लिए, किस काम में लग गए हैं दोस्तों। कितना दुख की बात है, खेदित करने वाली बात है दोस्तों कि आज लोगों के चरित्र देखकर, उनके व्यवहार देखकर, उनके जीवन को बिताते हुए देखकर दुख लगता है। और आप ही लोग हैं जो पवित्र आत्मा को बार बार शोकित करते हैं, बार बार पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं। मेरे बात को समझिए। परमेश्वर मूसा से कहते हैं, मूसा मैंने तुझे इजराइल का अगुआ बनाया है, तू मिस्र देश जा और सारे मेरे लोगों को बाहर निकाला। मूसा ने वो काम किया। योना को कहता है कि निनवे नगर में जा और प्रचार कर, और वहां के लोगों का कहता है कि उनका अंत होने वाला है। योना जाकर प्रचार करता है। यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना और 2-2 करके भेजा कि दुष्ट आत्मा को निकालो। उन लोग जाकर दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, कोढ़ी को शुद्ध कर रहे थे, अंधे को आंख दे रहे थे। परमेश्वर ने हर एक को बुलाया अपनी बुलाहट पर, और हर एक को अलग अलग काम और अलग अलग सामर्थ्य प्रदान किया गया है। मैं आपसे पूछता हूं आपका सामर्थ्य क्या है बताइए। मैं आपको पूछता हूं आपकी बुलाहट वरदान क्या है बताइए। क्या है दोस्तों, क्या करोगे आप, क्या जवाब दोगे? क्या है आपकी बुलाहट? क्या है आपकी बुलाहट बताइए। सुबह 6 बजे उठते हैं भैया, खेत जाते हैं, 11 बजे तक काम करते हैं भैया, वापस 12 बजे खेत से आते हैं, खाना खाते हैं भैया, 1 से 3 सो जाते हैं, 4 बजे उठते हैं लेग दे के भैया, खाना बनाते हैं, 7 बजे तक खाना तैयार हो जाता है, 8 बजे खा पी के 9 बजे फिर सूझ जाते हैं। यही हमारी बुलाहट है और यही हमारा काम है। राइट मेरी बहनों भाइयों, यही तो है ना आपका काम रोजमर्रा का। बदलो। मैं आप सभी से कहता हूं काम करना गलत बात नहीं है। खुदा ने कहा 6 दिन काम कर, आप काम करिए। खुदा ने आपको काम करने के लिए बनाया गया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं उसी घड़ी में जब आप काम करते हैं, उस घड़ी में काम करने के बाद कुछ समय आप खुदा के साथ भी बिताएं। हालेलुया।
जो आपके धड़कन को धड़काता है, जो आपको सांस देता है, ऑक्सीजन देता है, उस खुदा की भी थोड़ा देर इबादत कर लिया करो। एक घड़ी, हालेलुया, लिख लीजिए, मुझे हर दिन एक घड़ी खुदा की इबादत करना, 1 घंटा कम से कम गिरे हालत में, और ज्यादा देते हो तो आप अच्छे व्यक्ति हो। सच्ची बात बता रहा हूं, कान खोलकर सुनिएगा। एक चर्च में मीटिंग हो रहा था सुबह 10 से 12, अब मीटिंग हुआ 10 से 12, लगभग 25 लोग आए हुए थे। पास्टर ने अनाउंसमेंट करके कहा कि आज 3 से 5 भी मीटिंग होगा। 3 से 5 की मीटिंग में 75 लोग आए हुए थे, सोचिए। फिर पास्टर ने कहा 75 लोगों को देखकर रात को फिर मीटिंग होगा 8 से 10। क्या लगता है कितने लोग आए होंगे? पहले मीटिंग में 25, फिर 75, अब 8 से 10 रात्रि मीटिंग, कितने लोग आए होंगे? हाँ, 10 लोग। कितने? 10। सुबह जो आए हुए थे वो कंटिन्यू चर्च आने वाले हैं। शाम को जो आए थे, ध्यान से सुनिए, वे लोग हैं जो सारे काम काज खत्म होने के बाद समय निकले, अब हमें जाना है, तो शाम की मीटिंग आ रहा। और रात को वे लोग आए थे जो दूसरे के जीवन पर मिरेकल देखना चाहता था अपने प्रार्थना के द्वारा। वो प्रार्थना करके दूसरे को आशीषित होने देखना चाहता था अपने प्रार्थना के द्वारा। इसीलिए वो प्रभु से अभिषेक पाने के लिए रात्रि मीटिंग में आए हुए थे। हालेलुया। तीनों वर्ग के लोग हैं, तीनों आशीषित पाए हुए हैं, लेकिन तीसरा वर्ग जो है रात वाले, वे ना केवल अपने जीवन पर वो दूसरे के जीवन पर भी चमत्कार देखने वाले लोग हैं। आमीन, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज का जो वचन है मैं आरंभ करने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब सभी मेरे साथ निकालिए निर्गमन 15 अध्याय 26 आयत। बाइबल कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आसमानी परमपिता परमेश्वर पढ़े गए अपने वचन पर हम सभी को आशीष दे। हर एक व्यक्ति अपना अपना आंख बंद करिएगा, हर एक व्यक्ति अपना आंख बंद करिए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। लॉर्ड जीसस, पिता परमेश्वर, जो वचन मैंने पढ़ा और आपके बच्चों ने सुना है, आज के वचन, आज के प्रचार के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। वचन को शैतान किसी के भी जीवन से चोरी ना करने पाए। पिता, मैं आज के वचन को बीज के समान के लिए प्रार्थना करता हूं कि बीज जब भूमि पर बोया जाता है वो फल लाता है। आज के वचन के बच्चों के हृदय पर बोया जाए पिता, और 30, 60 और 100 गुना फल लाने पाए। अपने बच्चों को सुनने के लिए आशीष देना। आपके जो बच्चे वो कान लगाकर आपके कलाम को सुनने पाए, और यीशु नर्सरी के नाम से आज के वचन से वे लोग आज्ञाकारिता में ढल जाने पाए। प्रभु, आज्ञाकारिता के सांचे में हर एक को ढाल दीजिएगा, और वे लोग वचन के सुनने वाले नहीं परंतु आपके वचन पर चलने वाले हो जाने पाए। पिता, हर एक सुनने वालों को आशीष देना और हर एक से बातचीत करना अपने वचन के द्वारा। प्लीज पिता परमेश्वर, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो तेरे वचन को सुन रहे हैं, यीशु नर्सरी के नाम से वो आशीषित हो जाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन। मेरे 3 कहने पर आप सभी 26 पद को पढ़ना एक साथ, 1, 2 और 3। गुड। इस वचन को कभी ना भूलना। यह महान आज्ञा है दोस्तों, हर एक प्रत्येक विश्वासियों के लिए। आपका जो सवाल होगा ना कि प्रभु क्यों मुझे हिल नहीं करता, प्रभु क्यों मुझे आशीष नहीं देता,
प्रभु मेरी बीमारी को क्यों दूर नहीं कर रहा है? कलाम इस वचन को पढ़ना आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। जितनी विपत्तियां मैंने मिस्र पर भेजा था, याद रख लीजिएगा, यहोवा के बिना भेजे इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की विपत्ति और महामारी नहीं आ सकता। वो यहोवा ही है, जब कहता है तो भूकंप होता है। वो यहोवा ही है जो कहता है तो इस पृथ्वी पर महामारी आता है, चाहे कोविड-19 हो, चाहे हैजा की महामारी क्यों ना हो। यहोवा के भेजे बिना भेजे इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के विपत्ति नहीं आ सकता। आमोस के पत्री 3 के 6, 7, 8 में लिखा है ये बात को। परमेश्वर कहता है कि तू अपने परमेश्वर के वचन तन मन से सुने, उनकी सारी विधियों का पालन करे और उसकी आज्ञाओं पर तू चले, उसकी आज्ञाओं पर तू चले। मैं फिर से कहता हूं, उसकी कमांड, उसकी आज्ञाओं पर तू चले। क्या हम परमपिता परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं दोस्तों? क्या सच में हम बाइबल पढ़कर कहते हैं कि यस, इसमें लिखा हुआ जो वचन है वो मेरा है? क्या हम सच में मानते हैं कि परमेश्वर के जो कलाम है वो मेरे लिए है और इसके पढ़कर मैं आशीषित होता हूं? यस, मुझे बाइबल पढ़कर अपने आप को जांचना है और मुझे परमेश्वर के पवित्र वचनों पर चलना है। क्या आप इस बाइबल को नॉर्मल पुस्तक के समान पढ़ते हैं? बाइबल का कलाम क्या कहता है? यीशु मसीह ने क्या कहा दोस्तों? आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। ये जो वचन है वो हमारे लिए है और यदि हम इस वचन के पालन करते हैं तो हर एक प्रकार के आशीष परमेश्वर हमारे लिए संजो कर रखा गया है। यदि हम इसके वचन, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं तब। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16वें आयत, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, रचा गया है। 40 लेखकों के द्वारा बाइबल लिखा गया है और 40 लेखकों को परमेश्वर ने कहा और 40 लेखकों ने लिखा। याद आ रहा है आपको? कान खोलकर सुनिए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, हे मूसा, स्मरण करने के लिए तो पुस्तक लिख, और मूसा लिखना आरंभ किया और इसने 5 पुस्तक लिख दिया दोस्तों, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक। हालेलुया। किसके लिए? हम मनुष्यों के लिए, कि हमें वो वचन स्मरण रहे, हम भूल ना जाएं। और बाइबल का खुदावंद कहता है तू अपने परमेश्वर के वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है उन्हीं कामों को करें और उनकी सारी आज्ञाओं का पालन करें। क्या हम उन्हीं कामों को करते हैं जो यहोवा के दृष्टि में अच्छा है? क्या हम उन्हीं कामों को करते हैं जिस कामों से यहोवा प्रसन्न होता है? हेलो, हम किन कामों को करते हैं दोस्तों? कम करिए आवाज। कान खोलकर सुनिएगा। बाइबल कहता है हमें आज्ञाकारी होना जरूरी है। यदि हम आज्ञाकारी नहीं होते हैं दोस्तों तो हम परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते। रोमियो 8वें अध्याय 14 आयत, जितने लोग परमेश्वर के आत्माएं के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। अर्थात परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, वही परमेश्वर की संतान कहलाएगा। हालेलुया। हिजकेल के पुस्तक जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलता है दोस्तों कि हिजकेल जो था वो कैदियों के साथ कैद खाने में था। अचानक स्वर्ग खुल गया और हिजकेल परमेश्वर के दर्शन पाता है और उधर से आवाज आता है, हिजकेल 2 अध्याय 1 आयत में, हे मनुष्य के पुत्र, अपने पांव पर तू खड़ा हो जा, मैं तुझसे बातें करूंगा। और जैसे ही ये शब्द हिजकेल ने सुना, आत्मा हिजकेल के शरीर के अंदर समा गया और उसे पैरों पर खड़ा कर दिया और परमेश्वर उससे कहता है कि मैं तुझे इजराइल के लोगों के पास भेजता हूं, हाँ, बलवा करने वाले लोगों के पास भेजता हूं जिन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किए हैं। ना केवल ये लोग मेरे विरुद्ध पाप करते हैं, इनके पुरखों भी मेरे विरुद्ध पाप किए हैं। हे मनुष्य की संतान, उठ और इजराइल के लोगों के पास जा, तब वे लोग जान जाएंगे कि उनके बीच एक भविष्यवक्ता उठ खड़ा हुआ है। उनके चेहरे देखकर मत डरना, वे तुझे कांटों और ऊंट कांटों पर लेटाएंगे, बिच्छों को तेरे सामने भेजेगा, लेकिन तू उससे न डरना। वे लोग टेढ़े लोग हैं, वो तेरा वचन नहीं सुनेगा, फिर भी मेरा वचन तू उससे प्रचार करना। हिजकेल कहता है, प्रभु जब वो सुनेगा नहीं तो फिर मैं तेरा वचन प्रचार क्यों करूं?
तब परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं तेरा वचन वो नहीं सुनेंगे क्योंकि उन्होंने मेरा भी नहीं सुना था। कैसे लोग हैं? ढीठ और कठोर। छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना, वो उस व्यक्ति को जो कठोर और ढीठ होते। ढीठ छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है, आपको पता है वो क्या शब्द है? छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है घेखर। कौन सा शब्द है? घेखर। आपके माता पिता ने कभी आपको कहे घेखर हो गया? बिल्कुल बात नहीं मानना, अपनी मन मर्जी के करना। हिजकिय्याह कहता है ठीक है प्रभु, मैं चाहता हूं इजराइल के लोगों के पास। यहोवा कहता है वेट, रुक, मैं तुझे एक पुस्तक देता हूं, उस पुस्तक को तू ले और उस पुस्तक को तू खा ले। हालेलुया। मेरे बात को समझना, मेरा जो प्रचार है इसी पर है। मैं एक पुस्तक दे रहा हूं, उसे तू लेना और उसे तू खा लेना। कितने लोग हैं 6-7 पुस्तक खाए हैं बाइबल का? 66 बुक्स ग्रहण किए हैं, खा लिए हैं। हाथ उठाइएगा। सीतामढ़ी बहन, सिस्टर बेबी और प्रदीप 66 बुक खा लिए हैं। खा लिए आप सभी? हालेलुया। क्या कह रहा हूं मैं दोस्तों? क्या आपको इसे फाड़ कर खाना है पानी में भिगो कर? हिजकिय्याह से कहता है, चलिए आप निकालिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हिजकिय्याह की पुस्तक 2 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक के बाद आता है। विलाप गीत, उसके बाद हिजकिय्याह। 3 पद खोलिए, हिजकिय्याह 3 अध्याय। देखिए यहां क्या कहता है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इजराइल के घराने से बातें करना। हम लोग बहुत बार ना बिना पुस्तक को पढ़े और बिना उससे ग्रहण किए हम निकल जाते हैं मनुष्यों से बात करने के लिए, और मनुष्य हमसे सवाल करता है और उसका जवाब हमारे पास नहीं होता है। मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति आपसे कहता है कि क्या तुम यीशु मसीह को मानते हो? अब क्या कहोगे? प्लीज प्रतिक्रिया दिया करें। सामने वाले व्यक्ति आपसे कहता है क्या तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? क्या कहोगे? सिर मत हिलाइए, जवाब दीजिए, मुंह खोलकर जवाब दीजिए। क्या हो गया? क्या तुम यीशु मसीह को मानते हो? फिर वो कहेगा क्या तुम ईसाई हो? अब क्या जवाब दोगे? अभी आपने कहा ना हाँ मैं यीशु मसीह को मानता हूं, फिर पूछेगा क्या तुम ईसाई बन गए हो? फिर क्या जवाब दोगे? अब हो सकता है यह कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं ईसाई नहीं बना हूं लेकिन यीशु मसीह को मानता हूं। तो फिर सामने वाला कहेगा जब तू यीशु मसीह को मानता तो फिर ईसाई कैसे नहीं बना? तू तो ईसाई बन गया। फिर आप वो डायलॉग को मारोगे, यीशु मसीह जीवन बदलता है, धर्म नहीं बदलता। राइट? सामने वाले कहेगा जब तू यीशु को मानता है तो तू ईसाई तो बन गया भाई। क्या कहोगे आप? आपके पास जवाब है इसका? हाँ, आपको यह कहना पड़ेगा ऑफिशियल मैं अभी कन्वर्ट नहीं हुआ हूं, मैं यीशु मसीह को मानता हूं, उस पर मेरा आस्था, विश्वास और श्रद्धा है। हालेलुया। आर्टिकल 25 मुझे कहता है कि मैं जिस भी धर्म को मान सकता हूं उसका प्रचार कर सकता हूं। कन्वर्ट कहने के लिए नहीं कहा गया है। हाँ, जिस दिन मैं होऊंगा वो मेरी इच्छा है, जब होना चाहूंगा उस दिन तुम मुझे आकर कह सकते हो कि तुम ईसाई बन गए हो, लेकिन अभी मैं बना नहीं हूं। हालेलुया। बाइबल क्या कह रहा है हिजकिय्याह से? इस पुस्तक को खा ले, तब तू जाकर इजराइल के लोगों से बातें करना, और जब तक तू पुस्तक नहीं खाता तब तक इजराइल के लोगों के पास ना जा। अब देखिए हम पढ़ते हैं 3 पद, चलिए दूसरा से पढ़ते हैं। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी
तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। पुस्तक को केवल खाना नहीं है परंतु उसे पचाना भी जरूरी है। हालेलुया। आज जब हिजकेल उसे खाया, उसे पचा लिया, तो उसका मुंह कैसे लगने लग गया? मधु के तुल्य मीठे। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर के जो वचन है वो कैसे है? मधु के तुल्य मीठे। और मैं आपको परमेश्वर की मीठी मीठी वचन सुना रहा हूं, कान कर सुनिएगा। यहोवा का वचन मधु के समान है, यहोवा तुम्हें आशीष देगा। कैसे लग रहा है दोस्तों? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? भजन संहिता 106 के पहले आयत, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। कैसा लग रहा है? मीठी लग रहा है? यहोवा तुम्हें चंगा करेगा, वह तुम्हें शांति देगा, वह यहोवा तुम्हारी सुरक्षा करेगा। भजन संहिता 121 के 4, इजराइल का रक्षक न तो खाता है न तो सोता है, वह तुम्हारी सुरक्षा करेगा। कैसा लग रहा है? मीठा लग रहा है कि नहीं दोस्तों परमेश्वर के वचन? हालेलुया। यीशु मसीह ने अंधे को आंख दिया, आपके भी आंख को यीशु मसीह खोलेगा। यीशु मसीह ने गूंगा बहरा को बोलने और सुनने की सामर्थ्य दिया, वो आपको भी वो सामर्थ्य देगा। कैसा लग रहा है दोस्तों? यह वचन विश्वासियों के लिए मधु के समान मीठी लग रहा है। हालेलुया। अब चलिए कुछ कड़वा वचन भी हम देखते हैं। बोले प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल में 2 व्यक्ति हैं जिन्हें कहा गया था मेरा पुस्तक खा ले। एक है हिजकेल और दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? यूहन्ना। और कहां कहा गया था? कौन सी पुस्तक में कहा गया था इसे खा ले? प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय निकालिए। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय दूसरा पद पढ़ रहा हूं, देखिए। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। स्वर्गदूत है और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक है। प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय का 9वें और 10वें पद पढ़ रहा हूं। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यूहन्ना कह रहे, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगा पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। स्वर्गदूत भी कह रहा है, ले बेटा इस पुस्तक को खा ले, लेकिन तेरा पेट क्या कर देगा? कड़वा, लेकिन मुंह में क्या आ जाएगा? मधु जैसे मिठास। और यूहन्ना ने उसे खाया और जैसे कि स्वर्गदूत ने कहा था सेम वैसे उसे वैसे ही लगा दोस्तों। हालेलुया। अधिक मीठा खाने से शरीर में शुगर की लेवल बढ़ जाता है और व्यक्ति को शुगर की बीमारी हो जाती है, मधुमेह की बीमारी। तो क्या करना चाहिए? मीठा के साथ कड़वा भी खाना जरूरी है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में केवल मीठे मीठे लोग हैं, मीठे मीठे लोग मतलब जो मधुर के जैसे बातें करते हैं, आप गलती करते हो कहते हैं कोई बात नहीं, अच्छा है, चलेगा, थोड़ा सा है, प्रभु माफ कर देगा, तो समझ लेना वो खतरा की घंटी है। कड़वा भी बोलने वाले लोग चाहिए आपको, क्योंकि बाइबल कहता है खुले हुए दांत गुप्त प्रेम से उत्तम होता है। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? क्या आप भी अन्य लोगों के जैसे काम करते हैं दोस्तों? आपको दोनों वचन को खाना है, मधु के जैसे मीठा वचन भी और उस कड़वे वचन को भी, जो हम आगे देखने जा रहे हैं। बाइबल कहता है परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। क्या इस वचन को आप खाते हैं? हालेलुया। ये वचन को आप खाते हैं, क्या है ये? कड़वे के समान। पचा पाना मुश्किल है भैया, पचा पाना मुश्किल है। यहोवा भस्म करने वाले आग हैं। और वो कब भस्म करेगा? जब इजराइल के लोग गलत काम किया करते थे, परमेश्वर उन्हें भस्म करते थे। कान खोलकर सुनिएगा, मैं बहुत अच्छा बात कह रहा हूं। जब बाइबल कहता है कि यहोवा भस्म करने वाली आग है, तब पत्नी पति से कहता है ये वचन तुम्हारे लिए है।
यहोवा भला है, ये मेरा है, और भस्म करने वाला तेरा है। राइट मेरे बहनों, बहुत सारे आज भी 2025 में कैसे बाइबल पढ़ते हैं देखिएगा। सुबह उठेंगे, ये लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु आज का वचन मुझे दे, और बाइबल खोलेंगे आंख बंद करके, अपने एक उंगली रखेंगे, आज का वचन मुझे दे प्रभु, और आंख खोलकर देखते हैं। दिन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड ना करे, ये मेरा नहीं है, क्योंकि मैं घमंड करता हूं। वापस बाइबल को बंद कर देगा और प्रभु से, प्रभु आज का वचन मुझे दे। फिर बाइबल खोलता है, यदि तू मुझे धन्यवाद करे तो मैं तेरे जल और अन्न पर आशीष दूंगा। यस, ये वचन मेरा है। हालेलुया। फिर बाइबल बंद, प्रभु आज का वचन एक बार फिर मुझे दे। बाइबल खोला, उंगली रखा, और उंगली रख कर पढ़ रहा है। देखिए पढ़ रहा है ना, उंगली रखा है, एक वचन पर आकर थम गया, और वो वचन कहता है, इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि मेरा प्रकोप तुम पर शीघ्र आने वाला है। वाकई में लिखा है। ये मेरा नहीं है। फिर से बाइबल बंद, प्रभु आज का वचन दोबारा मुझे दे। यह आपका है, पढ़ो ना, लो, अब ग्रहण करो, खा लो, और बचाओ भी उसे। वो आने वाला है, उसका प्रकोप भड़कने वाला है आप पर। मैं आज तक ऐसा कभी बाइबल नहीं पढ़ा हूं। बहुत सारे हमारे भाई बहन इसी प्रकार के बाइबल पढ़ते हैं। अच्छा धन्य वचन मिलता है, अपने पास रख लेते हैं, और नहीं मिलता तो बाइबल बंद कर देंगे, फिर खोजेंगे कोई अच्छा वचन हमें मिल जाए। क्यों आप ये विश्वास नहीं करते हो कि संपूर्ण बाइबल आपका ही है और संपूर्ण वचन आपका है? एक तरफ परमेश्वर कहता है, धन्य है तू यदि मेरे सारे वचनों का पालन करे, तो धन्य है तू बाहर जाते समय, और धन्य है तू बाहर से घर आते समय, धन्य है तेरे कठौती, और धन्य है तेरे खेत, धन्य है तेरे पशु, और धन्य है तू यदि तू मेरे वचनों का पालन करे। लेकिन उसी वचन पर, उसी अध्याय में परमेश्वर यह भी कहता है, श्रापित है वो व्यक्ति जो मूर्ति पूजा करे, श्रापित है वो व्यक्ति जो अपने माता पिता को कोसता है, उसका दिया बुझ जाएगा। श्रापित है वो व्यक्ति जो अपने माता पिता को गाली देता है। श्रापित है वो व्यक्ति जो पशुओं के साथ व्यभिचार करता है। श्रापित है वो व्यक्ति जो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे के साथ व्यभिचार करता है। यह वचन भी तो आपका है, इसे क्यों आप ग्रहण नहीं करते? आप इसे क्यों नहीं खाते मेरे भाई और मेरी बहनों, बताइए। हालेलुया। हिजकेल जब वचन पुस्तक खाता है, वचन को खाता है, उसे मधु के जैसे मिठास लगता है। लेकिन जब यूहन्ना उस पुस्तक को खाता है तो पेट में जाता है तो कड़वा लगता है, लेकिन मुंह मधु के जैसे मीठा हो जाता है। आपको वचन पचाना आना चाहिए। कितने लोग हैं जो वचनों को पचाना सीख गए? यदि आपका खाना नहीं पचता दोस्तों, तो अनपचन हो जाता है, अधिक डकार आता है, चेस्ट छाती जलने लग जाता है, और आपको बेचैनीपन लगने लग जाता है। ये मैं सच कह रहा हूं, खाना नहीं पचने से। क्या आप वचन को पचाना सीख गए हैं? हालेलुया। कितने लोग वचन को पचाना सीख गए हैं? वचन को पचाना। बाइबल कहता है, प्रकाशित वाक्य किसके हाथ, परंतु डरपोकों, अविश्वासी, घिनौरों, हत्यारों, व्यभिचारों, टोनहों और मूर्ति पूजक, सब झूठ का भाग, हर प्रकार के झूठ बोलने वाले सब झूठों का भाग आग के झील में डाला जाएगा, जहां रोना और दांत पीसना होता है, और यह दूसरा मृत्यु है। बाइबल कह रहा है। क्या आप इस वचन को पचाना सीखे? व्यभिचार, मूर्ति पूजक, टोन हो, टोना काम करने वाले, तंत्र मंत्र काम करने वाले, डरपोको, कितने ये वचन को पचा लिए हैं? पचाना जरूरी है। जब आप इसे पचाओगे ना दोस्तों, आपका पेट कड़वा लगेगा, लेकिन मुंह में मिठास आ जाएगा। आपके मुंह से कभी भी अशुद्ध शब्द नहीं निकलेगा। आपके मुंह से धन्य वचन निकलना आराम हो जाएगा। कोई आपको गाली देगा, पलट कर उसे गाली नहीं दोगे, अपने मुंह से मीठा वचन निकालोगे, आशीष हो तो। हालेलुया।
यदि लोग आकर आपको कहते हैं कि तुम ईसाई बन गए हो, तुमने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए हैं, तुम बुरे हो, तुम कपटी हो, तुम अधर्मी हो, तुम ढोंगी हो, तो आप पलट कर कहोगे परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, क्योंकि आपके मुंह में मीठा शब्द, मीठा वचन है, क्योंकि आपने वचन को खाया, वो पच गया, पेट में गया, कड़वा तो लगा, लेकिन मुंह से मीठा शब्द निकलेगा आपका। मेरी बात कितने लोग समझ पा रहे हो? हालेलुया। लेकिन उसे पचाना जरूरी है दोस्तों। हम नहीं उन बातों को हम नहीं पचा पाते। नहमयाह की पुस्तक कहता है यहोवा जल उठाने वाले और जलजलाहट प्रकट करने वाला परमेश्वर है। क्या इस बात को आप विश्वास करते हो? बाइबल कहता है, यहोवा कहता है 10 आज्ञा में से एक आज्ञा था, तू झूठ ना बोलना। क्या इस वचन को आपने पचाकर खाकर पचाया है? कितने लोगों ने खाकर पचाया इस वचन को कि तू झूठ ना बोलना? ला यार, झूठ मत होना, झूठा मत बोलना। आपको पता है झूठ बोलने से किसी की हत्या हो सकता है, झूठ बोलने से कोई फांसी पर चढ़ सकता है, झूठ बोलने से किसी के मृत्यु हो सकता है। झूठ बोलने से आपके आत्मा मर सकता है। आपको पता होना चाहिए बात। शैतान आराम से झूठ बोलते हुए आ रहा है और वो आराम से मनुष्यों से झूठा बोलवाते हुए आ रहा है। झूठ बोल दो। पति सुबह उठकर कहता है मेरे जेब में 200 रुपया था, अब मैं उठकर देखता हूं तो मेरे जेब में 150 रुपया है, 50 रुपया गायब है। किसने 50 रुपया निकाला? पत्नी से पूछता है। पत्नी कहता है मैंने नहीं निकाला था जी। बच्चों से पूछता है, बच्चों तुमने निकाला था? पापा मैं नहीं निकाला था। बाद में पता चलता है कि बच्चे और पत्नी ने पैसा निकाले तो मिल बांट कर हड़प लिए। बच्चों को 5-5 रुपया दे दिए और 40 खुद रख लिए और पलट कर जवाब दे रहे मैंने नहीं निकाला था जी। बोल दीजिए ना, हाँ हमने 50 रुपए निकाले थे, चाय पत्ती शक्कर नहीं था ना, निकाले थे, लेकर पी गए, खा गए, क्या करोगे बताओ? बोल सकते थे ना सही बात। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम्हारे 200 रुपए में मेरा अधिकार नहीं है? हालेलुया। मैंने गलत किया, मुझे तो 100 निकालना चाहिए था। 100 तुम्हारा, 100 मेरा। सच भी तो बोल सकते हो कि नहीं मेरी बहनों? झूठ का सहारा क्यों? शैतान आराम से झूठ बोलवाते हुए आ रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 44 पद में लिखा है आराम से। यूहन्ना के पत्र 3 अध्याय में कहता है जो कोई पाप करते हैं वो शैतान की ओर से है। झूठ बोलता है वो शैतान उसे इस्तेमाल कर रहा है। कितने सारे लोग झूठों की सहारा लेते हैं, जबकि परमेश्वर ने कहा है कि झूठ ना बोलना। इसे भी खाकर पचाओ ना। पेट में तो कड़वा आ जाएगा लेकिन मुंह मिठास से भर जाएगा। मैं झूठ नहीं बोलता। सामने वाले बोलेगा हरिश्चंद्र की औलाद है, नहीं यीशु का औलाद हूं, इसलिए झूठ नहीं बोलता। मैं हरिश्चंद्र को नहीं जानता, मैं यीशु को जानता हूं और उसने कहा झूठ ना बोलना। हालेलुया, हालेलुया। सच कहो ना दोस्तों। आगे कान खोलकर सुनिएगा। वचन कहता है, बाइबल कहता है ले वचन खा ले, पचा ले। बाइबल यह भी कहता है तो घूस ना लेना। कितने लोग इस वचन को खाए हैं और पचा लिए हैं? घूस ना लेना, झूठ ना बोलना। कितने लोग इस वचन को लेकर खाकर पचा लिए हैं? हम नहीं करेंगे। कुछ भी दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम घूस नहीं लेंगे। ना 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 ना, हम घूस नहीं लेंगे। कोई आकर कहता है लो मैं अपनी इच्छा से आपको घूस दे रहा हूं, ना 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 मैं घूस नहीं लूंगा। यीशु ने कहा घूस नहीं लेना। एक काम का टेबल के नीचे से डाल दे। ऊपर से नहीं लूंगा, ऊपर से ऊपर वाले देख लेगा। तो एक काम का टेबल के नीचे से दे, ले ले, ले टेबल के नीचे से। प्रभु ऊपर में रहता है वो नहीं देखा, मैं टेबल के नीचे से ले लिया। तो टेबल के नीचे से शैतान देख रहा है, हाँ ले ले बेटा ले ले। घूस के साथ साथ मैं बीमारी भी दूंगा तुझे, ले ले बेटा ले ले। ऊपर वाले नहीं देख रहे, नीचे वाले शैतान देख रहे। बताओ कैसे करोगे? ऊपर से लोग ऊपर वाले देखेगा, नीचे से लोग शैतान देखेगा टकटकी लगाकर। नीति वचन 15 के 27, जो व्यक्ति घूस लेता है वो अपने घर पर विपत्ति दुखों को लाते हैं।
जिस दिन आप जिस भी जॉब में है, जिस भी आप सरकारी नौकरी में होंगे, कान खोल कर सुन लीजिए। जो सरकारी नौकरी करते हो कान खोल कर सुन लीजिए, छोटे मोटे विभाग में हो कान खोल कर सुन लीजिए। जब आप घूस लेकर अपने घर पर आते हो, उस घूस के साथ नाना प्रकार की बीमारी भी लेकर आप अपने घर पर आ रहे हो। अब उस घूस के पैसा से आप जो भी सामान लेते हो और अपनी पत्नी बच्चे माँ बाप को खिलाते हो। किसी को शुगर दे रहे हो, किसी को बीपी दे रहे हो, किसी को थायराइड दे रहे हो, किसी को नाना प्रकार की बीमारी दे रहे हो। आप, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मेरा बाइबल कह रहा है। नीति वचन 15 के 27 पढ़ लीजिएगा। नीति वचन में कहता है चोरी छुपे रोटी मनुष्य को मीठा लगता है, बाद में उनके मुंह कक्कड़ों से भर जाएगा। अब के मुंह किस से भरना चाहिए, मधु के मिठास से या कक्कड़ से? हाँ, क्या चाहते हो, आपके मुंह किससे भरे रहना चाहिए, मधु से कि कक्कड़ से? किस से दोस्तों? मैं नेहा कक्कड़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। कक्कड़, कक्कड़ छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं उसे? गोटी। हाँ, गोटी। गोटी से आपके मुंह भरे रहना चाहिए कि मधु से? यह आपको चुनाव करना है, यह आपके ऊपर है दोस्तों। यदि आप वचन लेते हैं और कहते हैं कि प्रभु धन्यवाद, आज के वचन से मैंने सीखा कि मुझे झूठ नहीं बोलना है और मुझे घूस नहीं लेना है, मैं इस वचन को खा लेता हूं, पचा लेता हूं, आज के बाद मैं इन कामों को नहीं करूंगा, आपके मुंह में मधु के जैसे मिठास हमेशा रहेगा, आप धन्य रहोगे दोस्तों। हालेलुया। शैतान का रणनीति आपके जीवन पर काम नहीं करेगा और आप जीवंत के जीवन जियोगे। लेकिन वही आप सत्य को जानने के बाद भी आप अधर्म के जैसे काम करते दोस्तों, तो आपके मुंह कक्कड़ से भर जाएगा। याद रख लीजिएगा। आपके छोटे छोटे पैसा, जो घूस का पैसा आपको मीठे तो लगेंगे, बाद में आपके मुंह कक्कड़ से भर जाएंगे। आप याद रख लीजिएगा, चावल कम खाओगे, रोटी कम खाओगे, फल कम खाओगे और दवाई अधिक खाओगे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण में कहता है कि तुम अपने खेतों में बीज बोओगे, लेकिन उस बीज को ना कीड़े खा जाएंगे, तुम्हें बवासीर हो जाएंगे। व्यवस्था विवरण में कहता है तुम्हें बवासीर हो जाएंगे। कितने लोगों को बवासीर हो जाते हैं? बीज आप बो रहे हो खुद को खाने के लिए, लेकिन उसे कीड़े खा रहे हैं। आप बवासीर हो गया, तेलह चीज खा नहीं पाओगे, चिकन मटन अब खा नहीं पाओगे बवासीर की वजह से। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अन्याय का काम किया, आपने घूस लिया, आपने झूठ बोला, इसीलिए आज बवासीर के दर्द से जूझ रहे हो। फोड़े हो गए हैं आपके शरीर में, मुंह में फुंसियां हो रहे हैं, खाना कम पानी ज्यादा पी रहे हो, उत्तम उत्तम पदार्थ नहीं खा रहे हो। क्योंकि बाइबल कहता है भजन 23 अध्याय में, यहोवा हमारी चरवाए, वो हमें हरी हरी चराइयों में चराएंगे। हर प्रकार का भोजन से वो हमें तृप्त करता है, वो शत्रु के सामने हमारे मेज बिछाता है और कहता है खा बेटा, सारा पकवान तेरा है, खा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कर। लेकिन आजकल के विश्वासी ग्रहण ही नहीं करता। हालेलुया। टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड की वजह से चिकन मटन तेल बंद, शुगर हुआ है मीठा बंद, टांसिल हुआ है खट्टा बंद। डॉक्टर कहता है ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना। यदि तुम खाए तो जल्दी से स्वर्ग चले जाओगे। विश्वासी देख देख कर ललचा रहे, लालाचा रहा है, वो सामने वाला खा रहा है, मैं नहीं खा पा रहा हूँ। रसगुल्ला खा रहा है, मैं नहीं खा रहा हूँ। पति खाओगी? नहीं। क्यों? डॉक्टर ने मना किया है। क्यों नहीं खा पा रहे हो? भजन 23 कहता है ना, मैं तुम्हें हरी हरी चराइयों में चराऊंगा, सुखदायक झरने के पास लेकर चलूंगा, मैं शत्रु के सामने तुम्हारे लिए मेज बिछाऊंगा। हर प्रकार के उस मेज में खाना होगा और उस सारे खाने को तुम ग्रहण करोगे। व्यवस्था भी में पढ़ना, बवासीर, नाना प्रकार के फोड़ा, फुंसिया, दाग, खुजली उनके शरीर में आ जाएंगे। यदि आपने खुदा के वचन को तोड़ा, सर्प आपको डसेगा। सबोपदेशक 10वें अध्याय में लिखा है। एक दूसरे का हाथ पकड़िए, अगल बगल वालों को हाथ पकड़िए, बहन बहन का, भाई भाई का। क्या तुम, थोड़ा जोर से, क्या तुम परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ते हैं? यदि हां तो समझ लेना सर्प तुम्हें डसेगा, एक बार नहीं बारंबार डसेगा, तुम तड़प तड़प कर मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया।
मैं नहीं कह रहा भाई, सबूत से 10 अध्याय पढ़ लेना, वहां लिखा है। सर्प आकर डसेगा, याद रख लेना। हवा को किसने डसा था? किसने डसा था? उसके बाद पवित्रता चला गया, बीमारी, दुख, तकलीफ, पीड़ा वो सहने लग गई। उससे पहले उसके दुख, पीड़ा, दर्द नहीं था। सुन लो मेरे भाइयों और बहनों, जब आप परमेश्वर के वचन को ठुकरा देते हैं, उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करते, उसके विधियों को आप नहीं चलते हैं, तो याद रखिए आपको पर विपत्ति आते हैं, शैतान आप पर प्रभुता करना शुरू कर देता है। वो आप पर राज्य करता है, आपके शरीर को जैसे चाहे वो ऐसे वो इस्तेमाल कर सकता है शैतान, जब आप परमेश्वर के वचन को ठुकरा देते हैं। इसीलिए एक विश्वासी को आज्ञाकारी होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। भजन संहिता 101 अध्याय निकालिए, 5वें आयत, जल्दी से निकाल कर पढ़िए, समय की कमी होता है, हमारे पास समय की कमी है, जल्दी निकाल कर पढ़िए। भजन संहिता 101 का 5, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए। सुन लीजिए चुगलखोरो, कान खोल कर सुन लीजिए जिसके कान है, और जो चुगली के काम करता है उन तमाम चुगलखोरों से मैं कहना चाहता हूं, सुन लो बाइबल क्या कहता है। जो छिपकर अपने पड़ोसी के लिए पड़ोसी का चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश कर दूंगा। यह भी परमेश्वर के वचन है, इसे ग्रहण करो और पचा लो। सभी कहना मैं ग्रहण करता हूं, आज से मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं ग्रहण करके पचा लेता हूं। यदि मैं चुगली करूंगा तो यहोवा मेरा सत्यानाश करेगा। पवित्र आत्मा साक्षी है, अरे स्टाम्प पेपर में लिख देता हूं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बाइबल क्या कर रहा है? जो कोई भी चुगली करेगा उसका मैं सत्यानाश कर दूंगा। आगे, जिसकी आंखें चढ़ी हुई है। मैं से देखता हूं, एक भाई बता रहा था, भाई मैं अपनी पत्नी से कहता हूं ना खाना पका दे, तो ना जैसे मैं कहता हूं खाना पका दे, वो खाना पकाने के लिए जाती है और ऐसे आंख चढ़ा कर देखती है, आंख बड़े करके, और मैं डर जाता हूं भाई। और मैं कहता हूं तू ऐसे क्यों करती है? तेरा धर्म है खाना पकाना, मेरा काम है पैसा कमा के लाकर तुझे देना। तू अपना धर्म सही से निभा, मैं अपना धर्म सही से निभा रहा हूं, यह आंख क्यों चढ़ाती है? बहुत सारे बहनें आंख चढ़ाते हैं, बच्चों से कहते हैं बच्चों पढ़ाई करोगे कि नहीं? बच्चे थोड़ा से खेलने दो। क्या बच्चे? मम्मी मैं पढ़ने के लिए आ रहा हूं। हाँ, आंख नीचे। जिसकी आंख चढ़ी हुई है, देखिए कह रहे ना बाइबल क्या कह रहा है, जिसकी आंख, पढ़िए, जिसकी आंख चढ़ी हो, हाँ, और जिसका मन घमंडी, जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं नाश करूंगा, उसका मैं नाश करूंगा। 7वें पढ़िए, 7वें पद, जो छल करता और जो छल के काम करता है वो मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। वो मेरे घर के भीतर नहीं रहने पाएगा। जो छल के काम करते हैं, बहुत सारे लोग छलियां हुए, बहुत ज्यादा छल के काम करते हैं, काना फूसी, चापलूसी के काम और छल के काम करने वाले, ये कोई भी यहोवा के घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, याद रख लीजिए। बाइबल एक और हम पत्री निकाल कर देखते हैं दांत पीसने वाले लोगों के लिए। आइए, पहला थीमुथियुस निकालिए, पहला थीमुथियुस निकालिए, माफ करना, गलतियों की पुस्तक, गलतियों की पुस्तक 5वें अध्याय है मेरे ख्याल से, हाँ, गलतियों की पुस्तक 5वें अध्याय, हम 13, 14, 15 पढ़ेंगे। समझना पड़ेगा आप सबको, ध्यान दीजिएगा। गलतियों के पत्री 5वें अध्याय 13, 14, 15, कान खोलकर सुनिएगा भाई और मेरे बहनों, ये आपके लिए है आज का वचन। और देखिए क्या कहता है प्रभु,
हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे का दास बनो। एक दूसरे के दास बन जाओ प्रेम से। आगे 14, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। 15, पर तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। कितने लोग हैं दांत से एक दूसरे को काटते हैं, दांत से फाड़ डालते हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग दांत को पीसते हैं और दांत को पीस कर कटकटाते हैं, कट 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 कट। दिमाग कीड़ा है या घोड़ा कीड़ा हो, कैसे दांत को पीसते हैं। एक बहन है, मैं सर्च कर रहा हूं, विश्वासी, उसका बीपी बढ़ता है, बीपी, फिर ना दांत को ऐसे जम से किटकिटेगी और पता नहीं उसे क्या हो जाते हैं। कुछ पल के लिए वो भूल जाती है कि वो विश्वासी है और वह विश्वासी के शरीर में आ जाते हैं। इधर गिलास मिला दे पटका, लोटा मिला दे पटका, टीवी मिला दे पटका, पति मिला दे पटका। बेचारा पति डर कर मेरे पास फोन लगा कर कहते, जसपुर की सच्ची बात है भाई, उतार दे, इसके अंदर चढ़ गया है, उतार दे, जल्दी कर भाई। मैं कहता हूं हेलो बहन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तब उधर से कहते जय मसीह की। मैं कहता हूं प्रेज द लॉर्ड। वो बहन कहते प्रेज द लॉर्ड, तुम विश्वासी हो? हाँ, आई एम एग्री, मैं बिलीवर हूं। उतर जा। उतर गया भैया। हालेलुया, हालेलुया। तब उससे समझ में आती कि मैं विश्वासी हूं, मुझे दांत काटना और पीसना नहीं है। क्या आप भी ये काम करते, दांत काटना और पीसना, किटकिटाना, दांतों को जोर से। मैं कह रहा हूं ना, आज तुम्हें सब्जी में पालक लेकर आना है, ला रहा हो कि नहीं, किट 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 किट। बेचारा पति 2 बैग भर कर पालक लाता है। बंद करो दांत पीसना, किटकिटाना। हालेलुया। गलत भी हो रही है, दांत किटकिटाना, पिसाना। देखिए क्या कहता है, देखिए 15, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, कभी यह काम मत करना। हालेलुया। एक बहन मेरे पास प्रार्थना करवाने के लिए आती है, एक बहन, मैंने उस बहन को देखा, बहुत दुख लगा। उस बहन का एक हाथ टूट गए थे और सही समय पर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ था, इसी वजह से उसका एक हाथ छोटे हो गए थे, क्योंकि हड्डी टूटकर ऊपर चढ़ गया था। सच्ची बात है दोस्तों। सुनिए मेरे भाइयों, कैसे आप व्यवहार करते हैं बहनों के साथ। और ये आपका है जो दांत काटते और फाड़ खाते हो। मैंने उस बहन से पूछा ये कैसे हुआ। उस बहन ने कहा मेरे जो पति है मुझे दारू पीकर खूब मारा और मेरे हाथ को तोड़ दिया, और इसी वजह से मेरा हाथ टूट गया और एक हाथ छोटा हो गया भैया, क्योंकि हड्डी ऊपर चढ़ गया, सही समय पर ऑपरेशन नहीं हुआ। और मेरा पति बार बार दारू पीकर आकर मेरे ऊपर हाथ उठाते। मन तो करता है कि दांत से उसे काट दूं, पर फिर मुझे समझ में आता है कि ये मेरा पति है, मुझे इसका सम्मान करना चाहिए, और सम्मान के वजह से मैं अपने पति को चाहकर भी दांत से नहीं काट पाती हूं। मैंने कहा हर बार तेरा पति पीकर ऐसे करता है, हर बार करता है। मैंने कहा तो फिर कोई डरने की बात नहीं, काट दे। खुदा ने तुझे 32 दांत दिया है। हालेलुया। चिकन खाती है ना, फाड़ कर फाड़ दे, भुजा को फाड़, जांग को फाड़, कमर को फाड़, कि उसे भी एहसास हो कि किसी के ऊपर हाथ उठाना क्या होता है। मैं अनुमति दे रहा हूं प्रभु का दास हूं, फाड़ दे, दिखा दे कि तो आज तू शेरनी है, दिखा दे तू अब्बा पिता की बेटी है, फाड़ डाल उसे। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो मेरे भाइयों, क्या शिक्षा दे रहा हूं बहनों को। बी केयरफुल, सावधान रहना है, कम नहीं है, अपने में आ जाए। हाँ, घर बनाने वाली है तो बिगाड़ भी सकती है चुटकी भर में। हालेलुया। यदि आपके पति शराबी है, ऐसे काम करते हैं, हाथ उठाने वाले खास करके, फाड़ खाओ उसे,
मर्द नहीं है औरत के ऊपर हाथ उठाना, मर्दांगनी के काम नहीं है दोस्तों। निर्बल को मानना कोई मर्दांगनी के काम नहीं है। और बहुत हमारे छत्तीसगढ़ फेमस है, महिलाओं के ऊपर हाथ उठा देते हैं और कहते हैं हम मर्द हैं। आप ना मर्द हैं, मर्द नहीं हैं आप, मर्द की श्रेणी में नहीं आते हैं। मर्द वो है जो पत्नी की सुरक्षा करे, मर्द वो है जो पत्नी को सेफली फील कराए उन्हें कि हाँ मैं हूं, तुम सेफ हो। यह नहीं कि तुम्हें देखकर वो डरे। हालेलुया। सोचिए जो बहन 9 महीना बच्चे को गर्भ में रखते हैं, 9 महीना गर्भ में रखने के बाद वो बच्चे को जन्ने का दर्द सह लेते हैं। सोचिए वो क्या कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, उसके अंदर कितने पावर है, लेकिन वो इस्तेमाल करना नहीं चाहते। एक वजह से कि मेरे पति का जो सम्मान है वो खराब ना हो जाए। आपके सम्मान के लिए वो दर्द सह लेते हैं, मार सह लेते हैं, गाली सह लेते हैं। आप दारू पी कर आकर उसके साथ संबंध बनाते हैं, उस बदबू को सह लेते हैं केवल आपके सम्मान के लिए। तो इसका ना जो उसका सम्मान उसके कायम रखो दोस्तों, बर्बाद मत किया करो। बाइबल कहता है पति पत्नी दो नहीं परंतु वे दोनों एक तन होते हैं। एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे के सम्मान करो। एक निर्बल है तो आपका काम है आप बलवंत होकर उसकी सहायता करो। सबूत दे सकता कहता है कि एक गिरे तो दूसरे उसे उठाए। इसीलिए परमेश्वर पति और पत्नी बनाते दो जोड़ी कि एक कमजोर है तो दूसरे का फर्ज है उसे उठाए, ना कि उसे छोड़कर चले जाए। कितने सारे भाई पागल हो जाते, बहन छोड़कर चले जाते। वो पागल हो गए, हम उसके पास क्यों रहेंगे? तो पागल उसे किसने बनाया? हाँ? माँ बाप पढ़ा पढ़ा के बेटा को जेंटलमैन बनाते हैं, शादी होता है फिर बहन आते फिर मेंटल बना देते हैं। देर नहीं लगता जेंटलमैन को मेंटलमैन उसे पागल किसने बनाया? और पागल बनाकर जाकर चले गए। हम नहीं आएंगे, वो पागल हो गए हैं। कोई गरीबी में आ जाते छोड़ देते हैं, कोई किसी के दिवाले हो गया छोड़ देते। क्या इसीलिए शादी करते कि वो निर्बलता पर हम उसे छोड़ दें? वो विकलांग हो गया तो हम उसे छोड़ दें? फिर तो शादी नहीं करना चाहिए। बाइबल क्या कहता है? एक गिरे तो दूसरे के कर्तव्य के उसे उठाए, उसे स्थिर करे, कहे कि मैं हूं जी, चिंता न कर, हम एक दिन इस समस्या से बाहर आ जाएंगे। यदि हम तकलीफ में है, बीमारी है, समस्या में हम है ना जी, हम निकल आएंगे। चिंता क्यों करते हो? तुम बीमार हो, तुम घर पर रहो, मैं मजदूरी करने के लिए खेत में जाता हूं, मैं मजदूरी करके आऊंगा, मैं मजदूरी करके आऊंगी, मैं घर को संभाल लूंगी। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भाई भी कम नहीं है। बच्चे का डिलीवरी हुआ, अब तुम जाओ मैके में रहना, जब अच्छे हो जाओगे फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, फिर वापस लाऊंगा। आप क्यों नहीं कर सकते? हाँ, बहन का ऑपरेशन होता है, मैके जाओ, तुम्हारी मम्मी देख रेख करेंगे, ठीक हो जाओगे फिर हम तुम्हें लाएंगे, लाकर फिर खेत में जोतेंगे। जब तक तुम ठीक नहीं होते मैके जाओ, डिलीवरी हुआ मैके जाओ, बीमार हो मैके जाओ। तो तुम किस लिए हो भाई? फिर क्यों शादी करके लाए हो? बताओ। मेरी बहन हो, इन लोग भी बीमार होगा तो बोलना तुम भी मैके जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अब हम अपना डिलीवरी नसबंदी नहीं करवाएंगे, तुम्हारा नसबंदी कराएंगे, तुम भी मैके जाओ। पुरुष का भी नसबंदी होता है। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। किसी पर दांत मत कूटा करे, पीसा मत करे, किटकिटाया मत करे, बिल्कुल भी नहीं। आप सुबह नहीं देते। बाइक है जो रुकने के बाद किट 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 करता है, आपने सुना है ना? लेकिन आप इंसान हो, बाइक नहीं हो, भूलना मत इस बात को। आप क्या हो? इंसान। आप मोटरसाइकिल नहीं हो। मोटरसाइकिल किट 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 करता है, आपको किट किट नहीं करना है। बोलो यीशु मसीह की जय। वापस आता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 51 पद में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मेरे वचनों पर चलेगा वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हें मुझे मेरे वचन पर चलना है और तुम अनंत काल तक जीवित रहोगे। हडसन टेलर, प्रभु का महान सेवक, कहता है, पिता परमेश्वर ने जो जो कार्य दिया है उन उन कार्यों को तुम किया करना। याकूब के पुस्तक 1:22 अध्याय में कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, ना कि सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देता है। कितने लोग हैं कि हम सिर्फ वचन के सुनने वाले हैं और हम चलने वाले नहीं हैं। और कितने लोग हैं जो वचन सुनकर उस वचन पर चलने वाले हैं।
दो तरह के लोग कलीसिया में पाए जाते हैं, एक वचन के सुनकर वचन पर चलने वाले, एक वचन के सुनकर वचन को इग्नोर करने वाले। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय, माफ करना 25 अध्याय के में यही दृष्टांत किया गया है। वचन पर चलने वाले 5 कुंवारी है जो स्वर्ग पर चला गया, लेकिन वचन सुनकर वचन पर ना चलने वाले यहीं छोड़ दिए गए। आप किनके ओर है? वचन सुनकर वचन पर चलने वाले कि वचन सुनकर वचन पर नहीं चलने वाले? आप कौन है दोस्तों? चलने वाले या ना चलने वाले? आप शैतान का हाथ पकड़कर परमेश्वर के साथ कदापि नहीं चल सकते। इस बात को याद लिख लेना। आपको लगता होगा ना कि मैं शैतान का हाथ पकड़ के परमेश्वर के साथ चल पाऊंगा, तो आप कदापि ये काम नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर के हाथ थामकर परमेश्वर के साथ चलना है। लेकिन आजकल के विश्वासी क्या काम करते हैं? शैतान के हाथ पकड़कर वो परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, जो गलत है। भजनकार ने कहा, भजन संहिता 119 के 11 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने उसके वचन को कहां रखा है? सभी कहना, कहां रखा है? दिल, हृदय पर। और किस लिए यहां रखा हूं? कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। एक पत्री हम और पढ़ेंगे, फिर मैं समाप्त करने वाला हूं। यहोशू के पुस्तक 1 अध्याय 8वें और 9वें आयत निकालिए। देखिए, व्यवस्था की यह पुस्तक, जो पुस्तक हमें दिया गया है, यह पुस्तक हमारे दिमाग, हमारे चीज से कभी नहीं उतरना पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिया करना। इसी पुस्तक में लिखे हुए वचनों पर दिन रात ध्यान दिए करना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, दिन रात उसमें मनन करना और उसी के अनुसार जीवन को बिताना। क्योंकि ऐसे करने से तेरे सब काम सफल होंगे। क्योंकि ऐसा करने से ही तेरा सारा काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। कब तू प्रभावशाली होगा? जब तुम वचनों पर चलने की चौकसी करोगे, तब तुम प्रभावशाली होगे। हालेलुया। मैं आपको ना एक अच्छी कहानी बता रहा हूं। एक घर के दरवाजा बेल बज रहा था। मां चिल्लाकर बेटे से कहता है कि हे बेटा, जाकर देख, दरवाजा पर कोई आया है। बेटा दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलता है, सामने यीशु मसीह खड़ा था। मां चिल्लाकर कहता है, पेपर वाले होगा बेटा, पेपर ले ले, पेपर लेकर आजा घर में। लेकिन सामने कौन खड़ा था? यीशु मसीह। विश्वासी भाई कहता है, प्रभु आप तू हमेशा शिकायत करता था कि तू कब दिखाई देगा, कब मेरे सामने खड़ा होगा, मैं कब तुझे देखूंगा, तू कब मुझे दर्शन दिखाएगा। देख, मैं आज तेरे घर पर आ गया हूं। वो विश्वासी तक कहता है, प्रभु स्वागत है, आइए घर के अंदर आइए। आकर सोफा में बैठाता है प्रभु को, वो भी बैठता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं केवल तुझे दिखाई दूंगा, बाकी किसी को नहीं। मां चिल्लाकर कहता है, किससे बात कर रहा है? बेटा कहता है, मां मेरे साथ तुझे कोई दिखाई दे रहा है? मां देखते, नहीं कोई भी तो नहीं है। तो वो समझ जाता है कि यीशु को केवल मैं ही देख सकता हूं। बेटा कहता, मां चाय बना। मां चाय बनाकर एक कप लाता है बेटे के लिए। बेटा यीशु को दे, प्रभु चाय। नहीं मैं चाय नहीं पीता। फिर वो चाय पी रहा था, और हर चीज जब वो चाय पीता था, माँ को वो हमेशा चिल्लाता था। वो कहता था, माँ आज चाय में नमक कम है, माँ आज चाय में चाय पत्ती नहीं है। वो चिल्लाने ही वाला था, माँ को फिर याद आता है सामने यीशु बैठा है, फिर मैं कैसे माँ को चिल्लाऊं। तो वो कहता, माँ आज की चाय अच्छा है, और वो चाय पी लेता चुपचाप, चिल्लाता नहीं। वो नहाता है, यीशु मसीह वेट कर रहा था कि नहाने के बाद ये प्रार्थना करेगा। वो नहा कर निकलता है, कपड़ा पहनता है। यीशु कहता है, बेटा प्रार्थना नहीं करेगा? नहीं प्रभु, टाइम हो गया, ऑफिस जाना है, लेट हो रहा हूं। प्रभु कहता है, कोई बात नहीं बेटा, चल। अब वो गाड़ी में बैठता है, कार में, उसके बगल में यीशु भी आकर बैठ जाता है। और वो निकल गया ऑफिस के लिए, जा रहा था दोस्तों। और वो हर दिन 120-130 की स्पीड में जाता था, लेकिन इस बार यीशु मसीह बैठा था तो 60-70 में जा रहा था आराम से, क्योंकि यीशु मसीह सामने था। और बाकायदा सिग्नल के पास रुकता, ऑफिस गया,
ऑफिस में जाकर वो सारा काम किया, यीशु मसीह साथ में था। ऑफिस में चिड़चिड़ापन में था, बहुत चिल्लाता था, कहता था काम करो, जल्दी काम करो, आज का प्रोजेक्ट है, ये खत्म करना, ये करना है, जल्दी करो, ये करो, वो करो। लेकिन उस दिन वो नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि सामने यीशु बैठा हुआ था। वो वापस आता है घर में, खाना खा रहा था, नमक कम था, लेकिन कुछ नहीं कहा क्योंकि सामने यीशु था। क्या आप भी अपने जीवन पर इसी प्रकार के व्यवहार करते हो? आपको विश्वास होता है कि आपके पास यीशु है? बताइए ना, क्या आप वाकई में इसी प्रकार से काम करते हो कि मेरे साथ यीशु है, वो देख रहे हैं मुझे गलत काम नहीं करना है, मेरे पास यीशु है, यीशु देख रहे हैं मुझे बिल्कुल मां के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, यीशु मसीह देख रहे हैं मैं बिल्कुल ये काम नहीं करूंगा? क्या आप ये काम करते हैं दोस्तों? बताइए। देखिए आगे वचन क्या कहता है, 9 पद पढ़ना, 9 पद जल्दी से। मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध और दृढ़ हो जा, हिवा बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, भय मत खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग चलेगा। हालेलुया। विश्वास करिए, जहां जहां आप जाते हैं वहां वहां यहोवा परमेश्वर आपके साथ चलता है। इसीलिए आपको आज्ञाकारिता में जीवन को बिताना है। इस बात को याद रखना, आप ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, वहां आपके परमेश्वर है। अरबी गर्मी के मौसम है, यदि आप मजदूरी के लिए चना उखाड़ने के लिए जाते हो, चना की मजदूरी काम करने के लिए जाते हो, गेहूं की मजदूरी काम करने के लिए जाते हो, बिना स्वामी को पूछे हुए इतना भी चना ओली में लेकर घर मत आना, क्योंकि याद रख वहां भी यीशु मसीह वहां है। यदि आप गेहूं के फसल काटने के लिए गए हो, बिना पूछे थोड़ा भी गेहूं लेकर अपने घर पर ना आना, एस्तर के जैसे काम करना, जो आपका है उसे ही लेकर आना, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में सीला कहते हैं। लेकिन बहुत सारे बहनें चना उखाड़ रहे, थोड़ा से पीस कर अपने ओली में छिपा कर ले आते हैं। आपने थोड़ा से चना, थोड़ा से गेहूं, थोड़ा से और तिवरा आप लेकर आए, उसी समय यीशु मसीह आपको छोड़कर चला जाएगा। कान को सुन लीजिए, उसी समय यीशु मसीह आपको छोड़कर चला जाएगा। थोड़े के वजह से हम उद्धारकर्ता को अपने जीवन से दूर कर देते हैं, और ये गलत है दोस्तों, याद रख लीजिए। आज्ञाकारिता का एक दृष्टांत कहकर मैं खत्म कर रहा हूं, कान खोलकर सुनिए। आज्ञाकारिता क्या होता है? आप में से कितने लोगों को कभी न कभी यदि टाइफाइड हुआ होगा? हाथ उठाएं। मुझे हुआ है एक बार टाइफाइड की बीमारी, कुछ को छोड़कर लगभग सबको हुआ है। जब हम टाइफाइड का इलाज करवाते हैं तो डॉक्टर हमें कहता है 7 दिन या 14 दिन आपको दवाई या इंजेक्शन मेडिसिन लेना पड़ेगा, क्योंकि बैक्टीरिया टाइफाइड का आपके शरीर में फैल गया है। मेरे बात को समझ पा रहे हो? इसीलिए आपको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा उसे नष्ट करने के लिए। टाइफाइड क्या है दोस्तों? बीमारी, बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में रहता है। जब जांच से पता चलता है कि हमें टाइफाइड हुआ है, उस समय मान लीजिए हमारे पास 100 बैक्टीरिया हमारे शरीर में है, दूसरा दिन 120 हो जाता है, तीसरा दिन 150 हो जाता है, फिर 170 हो जाता है, फिर वो 200 हो जाता है। फिर धीरे धीरे हमारे शरीर जो है कमजोर होने लगता है, फिर हमें फीवर, बुखार बढ़ने लगता है, दस्त होने लग जाता है, उल्टी होने लग जाता है। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उससे मारने वाले बैक्टीरिया शरीर में डालना पड़ेगा, जो उससे लड़ाई करे, उससे युद्ध करे। तो डॉक्टर हमें क्या कहता है? 14 दिन का मेडिसिन है, दवाई, और 14 दिन के दवाई है जिसे आपको सुबह और शाम लेना पड़ेगा। हालेलुया। कल्पना करिए, मान लीजिए 200 बैक्टीरिया हमारे शरीर में है, हमने सुबह के एक मेडिसिन लिया दवाई जो 200 या 500 mg का है, शाम को एक मेडिसिन दवाई लिया जो 200 या 500 mg का है, और जैसे डॉक्टर ने हमें कहा हम उसी प्रकार से मेडिसिन ले रहे हैं, वो शरीर में जाता है, वो बैक्टीरिया बनाता है, और वो अच्छा बैक्टीरिया बुरी बैक्टीरिया से लड़ाई करता है। वो 200 था, वो 180 हो गया। दूसरा दिन हम फिर मेडिसिन लेते हैं, वो 150 हो गया। तीसरे दिन मेडिसिन लेते हैं, वो 130 बच गया। और 14 दिन तक हम मेडिसिन लेते हैं, और 14 दिन तक वो बैक्टीरिया, बुरे बैक्टीरिया को मार देता है। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? कल्पना करें, डॉक्टर ने हमें कहा कि आपको 14 दिन मेडिसिन लेना है। 5 दिन हमने मेडिसिन लिया, 2 दिन नहीं लिया, तीसरा दिन लिया, 2 दिन नहीं लिया, फिर लिया, फिर 2 दिन नहीं लिया। क्या टाइफाइड आपके शरीर से जाएगा? क्या जा पाएगा?
नहीं, 5 दिन आपने टाइफाइड का मेडिसिन लिया, 5 दिन में जो 100 आ गया था बैक्टीरिया मरकर, 2 दिन आपने लिया वो 200 फिर हो गया। अब क्या काम करते हैं, मैं क्या काम करता हूं, जैसे कि डॉक्टर ने मुझे सजेशन दिया है मैं उसी के अनुसार दवाई खाऊंगा ना दोस्तों, आज्ञाकारिता में, तब वो जाकर टाइफाइड पर मैं जय प्राप्त कर लूंगा। उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी आपसे कहा दोस्तों कि उसकी आज्ञाओं पर चलो, केवल वचन की सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। आपको आज्ञाकारिता में जीवन बिताना है दोस्तों, तब आप जाकर बीमारी पर जयवंत हो सकते हैं, आप शैतान पर जयवंत हो सकते हैं, आर्थिक समस्याओं पर आप जयवंत हो सकते हैं, अशांति पर आप परमेश्वर आपको शांति देकर आपको जयवंत कर सकता है। हर एक चीज में आप जय प्राप्त कर सकते हैं, और उसी को कहता है जयवंत की जिंदगी जीना। और ये सब कुछ जुड़ा हुआ है आज्ञाकारिता में दोस्तों। जब तक आदम हवा आज्ञाकारिता में था, शैतान का कोई भी टिकी उसके ऊपर नहीं चलता था, कोई भी बीमारी उस पर हावी नहीं होता था। जैसे ही आदम और हवा ने पाप किया, बीमारी और शैतान दोनों उनके शरीर पर प्रभुता करने लग गया। हालेलुया। तो बाइबल का खुदावंद हमें क्या कहता है, आज्ञा पर चलो। हालेलुया। निर्गमन 15:16, तू अपने परमेश्वर का वचन का तन मन से सुने, उसकी विधियों को माने, उसकी आज्ञाओं का पालन करे, तो जितने विपत्ति मैंने मिस्र में भेजा था उनमें से एक भी विपत्ति मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। उसका वादा है दोस्तों, आप आज्ञाकारिता में चलोगे, एक भी विपत्ति वो आपके जीवन पर, शरीर पर आने नहीं देगा। हालेलुया। क्या हम आज्ञाकारिता में चलेंगे? आज ही इन बातों का निर्णय करें और आज ही एक अच्छा फैसला ले लीजिए और कहना शुरू करिए, यदि हाँ तो प्रभु मैं आपके आज्ञाकारिता में चलूंगा, और नहीं तो फिर तैयार हो जाए शैतान की बीमारी और शैतान के हर प्रकार के दुष्ट युक्तियों का सामना करने के लिए। यह आपके ऊपर निर्भर है दोस्तों, आपको किस पर चलना है। हालेलुया। और इस प्रकार के काम मत करना, हाँ 14 दिन का मेडिसिन दवाई है तो मैं 5 दिन खा लेता हूं, हाँ प्रभु मैं 6 दिन आकर आपका महिमा कर लेता हूं, एक दिन नहीं आऊंगा। या उल्टा कर देते हैं, एक दिन आपके मैं आज्ञाकारिता में रहूंगा केवल रविवार को, और 6 दिन नहीं रहूंगा। 6 दिन में जो चाहेगा वो करूंगा, जहां मन करेगा वहां जाऊंगा, जैसे मन करेगा वो खाऊंगा, जैसे करूंगा वैसे नाचूंगा, डीजे में नाचूंगा, ढोलक में नाचूंगा, डफली में नाचूंगा, फिर एक दिन नरक भी में नाचने के लिए तैयार होना, वहां भी नाचना इब्लिस के साथ। हम लोग गीत गाते हैं ना, तेरे पास आता हूं यीशु तेरे पास, फिर एक दिन नरक में कहना, जाता हूं तेरे पास यीशु नरक में, मेरी हर सांस तड़पती है, क्या करूं तेरे पास नहीं आता हूं यीशु। यह अविश्वासियों का गाना है, और विश्वासियों का तेरे पास आता हूं यीशु। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप हर एक से कहना चाहता हूं, देखिए हर एक दिन मेरे चुनौतियों से भरा होता है। मैं सुबह उठता हूं, चुनौती शुरू हो जाता है दोस्तों, मुझे लड़ना पड़ता है हर एक पल, हर एक घड़ी। विश्वास करिए, मुझे लड़ना पड़ता है खाट से आकर व्हील चेयर में जाने से, व्हील चेयर में कुर्सी में बैठने से, वापस कुर्सी व्हील चेयर खाट में आने से। हर दिन चुनौती के सामना करता हूं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मैं जमीन पर गिर दूंगा। हर दिन मुझे चुनौती का सामना करना पड़ता है। आपको लगता होगा कि भैया के जीवन बेस्ट है, आप मेरे जैसे जीवन जीना चाहते हैं, स्वागत आइए। एक बच्चा कहता है आप अच्छे हो चाचा, आपको पढ़ना नहीं पड़ता, आपको लिखना नहीं पड़ता, आपको स्कूल जाना नहीं पड़ता, आप मस्त घर में बैठे बैठे खाते हो, मम्मी चप्पल से सुटाई करते हैं, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, होमवर्क करो, आपका जीवन अच्छा है। वो बालक है, उसे कौन बताए। हर दिन चुनौती आता है, मैं हर दिन सामना करता हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को आज्ञाकारिता के सांचा में ढाल दिया हूं। हालेलुया। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, प्लीज आज्ञाकारिता के जीवन व्यतीत करें, और देखिए परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार आपके लिए है दोस्तों। आपके जीवन पर परमेश्वर बहाल करेगा, आप विश्वास करिए। वो महाराज धीराज और महाबुद्धिमान है दोस्तों, हमारे बुद्धि से कहीं ज्यादा महान बुद्धिमान है, सर्वज्ञानी है। वो ऐसे से मिरेकल चमत्कार के काम करेगा जिसकी कल्पना आपने कभी किया नहीं है।
अनबिलीवेबल, ऐसे मिरेकल के काम करता है जिसके आपने कभी कल्पना नहीं किया। दोस्तों मुझे नहीं पता वो कहां से ऐसे बड़े बड़े चमत्कार करता है जिसकी आपने कभी सोचा नहीं है। विश्वास करिए दोस्तों, लिख लीजिए कलाम में, मैं परख कर देखता हूं परमेश्वर को। भजन संहिता 34 के में लिखा है, यहोवा को परख कर देखो वो कैसा भला है। आप लिख लीजिए, मैं 1 महीना आज्ञाकारिता में चलूंगा। हालेलुया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हर प्रकार की बुराई के काम नहीं करूंगा। मैं 1 महीना आज्ञाकारिता में चलकर देखता हूं कि परमेश्वर क्या करता है। लिख लीजिए, अब निराश नहीं होंगे। समय की कमी है, मेरे पास बहुत सारा प्रचार है, आप निराश नहीं होंगे। मैं सच कह रहा हूं, आप निराश नहीं होंगे। लिख लीजिए, 1 महीना मुझे आज्ञाकारिता में चलना है। फिर आपने 1 साल आज्ञाकारिता में चलोगे, क्योंकि 1 महीना जब आप खुदा के साथ चलना शुरू कर देंगे ना दोस्तों, वो 1 महीना में जीवन के आप 1000 साल के जैसे महसूस करोगे। 1000 साल के जैसे, एक दिन 1000 साल के समान रहेगा। चलकर तो देखिए, परख कर को देखिए यहोवा को, वह कैसा भला है। हालेलुया। अपने बुरी अभिलाषा, अपने मन सबको मार दो और कहना, मैं 1 महीना जो भी हो मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। और 1 महीना के बाद, 1 दिन के बाद आप यहां आकर यहोवा को धन्यवाद दोगे। चल कर तो देखिए, जिंदगी बदल जाएगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं।